अभी हम दरभंगा जिला के बिरोल प्रखंड मुख्यालय में हैं और हमारे पीछे ये बड़ा सा आपको एक होल्डिंग दिख रहा होगा, बैनर। इस बैनर के देखने के बाद आप इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पर सभी मुखिया उपस्थित हैं। हालांकि कुछ महिला मुखिया है वो इस कारण से नहीं आ पाए, तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे वो शायद इस भीड़ में होंगे, आए भी होंगे। इसका कारण ये है कि महिला मुखिया इस भीड़ में नहीं बैठ सकती, उनके लिए कोई खास यहाँ पर व्यवस्थाएँ नहीं की गई है। हालांकि आज पूरे राज्यव्यापी आह्वान पर पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय पर मुखिया संघ का एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया है। इस धरना प्रदर्शन का कारण ये है कि मुखिया के हक और अधिकार की जो कटौती की जा रही है, कहीं ना कहीं उसको लेकर मुखिया धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांग को लेकर, अपने अधिकार को लेकर। लेकिन लगातार जो जनता जिनके द्वारा मुखिया चुने जाते हैं, जिनके वोटों से मुखिया बनते हैं, उनका कई प्रश्न उनके मन में चल रहा है। विगत कई दिनों से यानी मुखिया 16 अगस्त से 31 अगस्त तक अपने सभी कार्य को हड़ताल पर रखे हैं और इसी हड़ताल के कारण लोग ये जानना चाहते थे कि हमारे मुखिया जी धरना क्यों दे रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि हमारे मुखिया जी यानी गांव के सरकार को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ गया, इसका क्या कारण है। यही जानने के लिए आज हम भी प्रखंड मुख्यालय पर पहुंचे हैं। बिरोल में सभी मुखिया बैठे हैं, लेकिन उससे पहले जिला से मुखिया संघ के अध्यक्ष आए हुए हैं। हम सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करेंगे। जिला से जो पदाधिकारी आते हैं उनसे जानकारी लेंगे कि सबसे पहले क्यों बैठे हैं और आपकी वो कौन सी मांग है जो राज्य सरकार से है और वो कौन सी मांग है जो केंद्र सरकार से है। यानी कहीं ना कहीं मांग दोनों सरकार से है। लेकिन सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप बिरोल आए इसके लिए आपका भी स्वागत है। और आप हमारे मुखिया संघ के आंदोलन को कवरेज करने के लिए आए हैं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो गांव के जनता है, जो आम लोग हैं, जो वोट देते हैं मुखिया को, वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे मुखिया जी धरने पर क्यों बैठ रहे हैं। यानी गाँव की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर है, कौन कौन सी मांग है और इसका क्या कारण। देखिए, इसका मुख्य कारण है हमको जो गांव का जनता वोट दे के मुखिया बनाया, उस जिस अपेक्षा के लिए के साथ हमको चुना, मुखिया बनाया, उसका अपेक्षा गांव में पूरा हो। और उसका अपेक्षा गांव में तब पूरा होगा जब भारत के संविधान संशोधन के 73वां संशोधन के अनुरूप अगर पंचायती राज लागू हो जाए, जैसे केरला में है, बंगाल में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। हम लोग भी चाहते हैं जो हमारे बिहार में भी उसी तरीक़ा से संपूर्ण पंचायती राज, जो गांधी जी का सपना था, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, तो लोग आम जन अपना समस्या आसानी से अपने प्रतिनिधि को रखेंगे और प्रतिनिधि उनके समस्या का निदान करा देंगे, जो आज के तारीख में बिहार जैसे कुछ राज्यों में नहीं हो रहा है। इसमें एक क्लू फॉल्ट हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जो पंचायती राज 73वां संशोधन ला के लागू किए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लू फॉल्ट छोड़ दिया, जो हर राज्य सरकार अपने राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको 100% लागू करेंगे। 100% लागू करने का फैसला भारत के संविधान संशोधन में एकाएक नहीं करके एक क्लू फॉल्ट छोड़ दिया, जिसका लाभ बिहार जैसे राज्य में यहाँ के विधायिका, यहाँ के कार्यपालिका उठा के और हम लोगों को पंगु कहने के लिए पंचायती राज के हम मुखिया हैं, कहने के लिए हमारा पंचायत सरकार है, लेकिन है कुछ नहीं। आज के तारीख में तो वीडियो कलेक्टर और डीएम अन्य लोगों को, एसपी का बात छोड़ दीजिए, आज के तारीख में हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनको भी हमसे ताल्लुक रखने की बहुत बाध्यता नहीं है। वो है मेरे पंचायत में, वो है इनके पंचायत में, वो डिप्टेशन कर रहा है किसी डीपीआरओ के यहाँ, किसी बीपीआरओ के यहाँ, किसी बीडीओ के यहाँ, किसी कलेक्टर के यहाँ। उसको मुखिया से परमिशन तक लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब 2000 संजोग से सो कहिए जो 2001 से ही हम मुखिया हैं अपने पंचायत के, और 2001 में जब हम लोग मुखिया बने थे तो एक ही आंदोलन हुआ। उसके बाद दरभंगा कलेक्टर 2 क्विंटल अनाज हर मुखिया को आदेश कर दिए। जो कोई भूखमरी से अगर मरेगा तो मुखिया तुरंत पुर्जा काट के डीलर को देगा
और 10 किलो अनाज उसको मिलेगा ताकि उसकी जान माल की रक्षा हो सके। आज के तारीख में अगर हमारे पंचायत के कोई जनता भूख से चिल्ला रहा है तो हम अपने घर से दे सकते हैं, लेकिन सरकारी योजना का एक कनवा दाना हम उसको नहीं दे सकते हैं। आज हमारे पास जनता आता है कि मुखिया जी हमारा राशन कार्ड क्या हुआ, हम राशन कार्ड उसको नहीं दे पाते हैं। आज जो पेंशन हम लोग बांटते थे, कोई आदमी वृद्ध विकलांग अगर दिव्यांग अगर हॉस्पिटल में होता था तो हम लोग स्टाफ को कहते थे जाओ उसको हॉस्पिटल में जाके पैसा दे आओ, उसको इलाज में काम हो जाएगा। आज के तारीख में कोई ऐसा पंचायत बिहार का दरभंगा का नहीं है या अनुमंडल बिरौल अनुमंडल का नहीं है जिस पंचायत में 100, 200, 25, 50 आदमी बरसों से उसका पेंशन बंद है, वो बाप कर रहा है। मुखिया जी क्या हुआ, मुखिया जी लाचार हैं। तो चूंकि हमारा जो सरकार बनेगा, जिस परिकल्पना के साथ हम मुखिया हुए, जिस परिकल्पना से पंचायती राज का गठन हुआ, वह परिकल्पना आज तक पूरा नहीं हुआ। जनता का लाभ गांव में मिले, जनता जो अपने विकास का फैसला करे, निर्णय ले, उसको संविधान में हमको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट हमारे निर्णय को नहीं काट सकता है, लेकिन यहाँ का सरकार हमारे पंचायत के निर्णय को काट के और वो अपना निर्णय थोपने का काम करता है, जिसके खिलाफ आज पूरे बिहार के मुखिया गोलबंद होके बाध्य होके आंदोलन शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए मुखिया को सरकार ठेकेदार और मुंशी समझने लगा है। आज पंचायती राज एक्ट में है, आप देखे होंगे कोई भी एस्टीमेट बनता है उसमें 10% कमीशन कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेस करके बनता है। क्यों? क्योंकि पंचायती राज में ठेकेदारी प्रथा का कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ का बिहार सरकार बहुत बड़ा घपला घोटाला कर दिया है। अभी सोलर स्ट्रीट लाइट लगना है, कुछ जगहों पर हमारे मुखिया जी लोग लगाए, आज भी उज्जल रहा है। लेकिन आज जो राज्य सरकार तत्कालीन मंत्री सम्राट चौधरी जी उस समय में थे पंचायती राज मंत्री, उन्हीं के एग्रीमेंट से सोलर स्ट्रीट लाइट पूरा बिहार में 2 कंपनी को दिया गया लगाने के लिए। एक भी जगह वो कंपनी बता दे जो हम लगाए हैं और 6 महीना से ही चल रहा है, वो फेल हो गया। आज पंचायत सरकार भवन जितने जगह पंचायत के मुखिया जी बनाए, जमीन का व्यवस्था करके मुखिया जी दिए, बनवाए भी, वहाँ ना सरकार का रिपोर्ट, मेरा रिपोर्ट नहीं है, सरकार का रिपोर्ट है जो 95% पंचायत सरकार भवन वहाँ पूर्ण हो चुका है। लेकिन अभी जो एजेंसी से वो करवा रहे हैं उसमें मात्र 35% सरकार का रिपोर्ट है जो उनका पूर्ण हो, 35% काज पूर्ण हो पाया है। जबकि हमको कितना मिलता था, पंचायत को कितना मिलता था, शुरू में तो 1,04,000, बढ़ते बढ़ते 1,04,00,000, बढ़ते बढ़ते 1.25 करोड़ हुआ। उस ठेकेदार को कितना में दिया है, 2 करोड़ प्लस में, जबकि सीधा 75 लाख 80 लाख रुपए का लूट है। और हमने जो हमारे मुखिया जी लोग जहां बनवाए, वो जिस गुणवत्ता के साथ बनवाए, एक भी जगह सरकार का टीम चले, हमारे मुखिया के प्रतिनिधि भी उस टीम में रहेंगे और वो जांच लिया जाए जो मुखिया बढ़िया बनाया कि वो ठेकेदार बढ़िया बना रहा है। तो ये ठेकेदारी प्रथा, लूट प्रथा पंचायती राज में नहीं हो, आम जन का हक उसके दरवाजे पर मिले, ग्राम सभा को अक्षरशः लागू किया जाए। और ये तमाम बातों को लेकर हम केवल मुखिया अपना ही मांग के लिए नहीं, हम पूरे पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज मजबूत हो, हमारा वार्ड मेंबर मजबूत हो, हमारा मुखिया ग्राम पंचायत मजबूत हो, हमारा पंचायत समिति मजबूत हो, हमारा जिला परिषद मजबूत हो, ग्राम कचहरी मजबूत हो, हम सारे पंचायती राज के अंगों को मजबूत करने के लिए यह आंदोलन खड़ा किए हैं। और हम आशा ने विश्वास रखते हैं आगे आने वाले दिनों में, जिस तरह से 2013 में 2011 के चुनाव जब हम लोग लड़े थे तो मुख्यमंत्री ने, यही मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जिद कर दिया जो वित्त आयोग का पैसा केवल आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा। आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ बनेगा? उसके अपने पोषक एरिया में। उसके अपने पोषक एरिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जगह की अभाव है, जगह खरीदने का पैसा नहीं दिया,
पूरे बिहार का पैसा डैम्प लगा रहा है। 2 साल तक न जिला परिषद काम कर पाए, न पंचायत समिति काम कर पाया, न ग्राम पंचायत काम किया। बाध्य होके 2013 में जब हम लोग मुखिया संघ आंदोलन शुरू किया तो जिला परिषद भी हम लोगों से मिलने आए और बोले कि हम भी त्रिस्तरीय हैं, इस आंदोलन में हम भी आना चाहते हैं। हमने स्वागत किया। पंचायत समिति के लोग भी आए और लास्ट में जब सरकार इस धरना प्रदर्शन जिला प्रखंड में नहीं माना तो हमने पटना को घेरने का काम किया अपने जनता के साथ, और 10 लाख जनता पटना को 2013 में जब घेर लिया तो अमिताभ वर्मा उस समय में प्रधान सचिव हुआ करते थे। उन्होंने आके अपने गाड़ी पर हमारे प्रतिनिधियों को ले जाके मुख्यमंत्री से वार्ता हुआ, और उसके बाद जब हम लोग कन्विंस किए, मुख्यमंत्री भी, माननीय मुख्यमंत्री भी कन्विंस हुए, और उसके बाद जब छूट मिला तो 2 साल पंचायती राज के प्रतिनिधि काम कर पाए। वही स्थिति हालत पैदा हो गया है आज भी। आज हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी इसमें लगे हुए हैं, शायद ही मुखिया का है, लेकिन हम उन तमाम जनप्रतिनिधियों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, यह मुखिया संघ का लड़ाई पंचायती राज के मजबूती का लड़ाई है। अगर आप नहीं आओगे इसमें, आप आंदोलित नहीं होगे तो आप भी नेम प्लेट लगा के केवल बैठे रह जाओगे, जनता में कोई जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए हम चाहते हैं त्रिस्तरीय पंचायत आवे, और फिर उसी तरीका से फिर 29 तारीख को मेरा जिला में प्रदर्शन है, उससे भी सरकार अगर नहीं मानी तो बाध्य होकर हमें पटना को घेरना पड़ेगा। और हम चाहेंगे जैसे 213 या 212 प्रमुख 2013 के आंदोलन में पटना में शरीक हुए थे, लगभग 28 जिला के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेयरमैन अपने जिला परिषदों के साथ सम्मिलित हुए थे, वही नौबत फिर आ गया है। और सबको एक झंडा एक बैनर में पंचायती राज की हितैषी जनता को लेके हम लोग, अगर सरकार नहीं मानी तो लास्ट में पटना को घेर के हरदा बिल्ला बजाएंगे, लेकिन गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए मुखिया तैयार है। और अपना मांग अब पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत सरकार बनवा के रहेगा, इसके लिए मुखिया संघ कटी संकल्प। चलिए।